हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा। तो फ्रेंड्स आज से हम फैमिली शुरू कर रहे हैं। तो फैमिली में क्या होता है, पहले फैमिली का हम क्या देखते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर देखते हैं, फिर उसका रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर देखते हैं। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर यानी उसके फ्लावर के बारे में देखते हैं। फिर लास्ट में जाकर के हम क्या लिखते हैं, उसका फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं और फ्लोरल डायग्राम लिखते हैं। यानी उस फैमिली के बारे में जो जो स्पेशल चीजें होती हैं वो फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम के द्वारा हम वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्लोरल फार्मूला लिखने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, फ्लोरल सिंबल की जरूरत होती है। तो इसीलिए आइए पहले कुछ सिंबल्स का हम मतलब जान लेते हैं। तो ये जो फ्लोरल फार्मूला है हम आसानी से लिख लेंगे, फ्लोरल डायग्राम भी आसानी से बन जाएगा। ये सबसे पहले क्या करना है, फैमिली में वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद फ्लोरल सिंबल की सहायता से उसका फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे और अंत में उसका एक अच्छा सा फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। तो इस तरीके से हम फैमिली खत्म करेंगे। तो ये सबसे पहले क्या देखते हैं, फ्लोरल कुछ सिंबल्स देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, EBR का मतलब क्या होता है कि जो फ्लावर में ब्रैक्ट ना हो तो उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं, ब्रैक्टिएट फ्लावर। और जब ब्रैक्ट होते हैं उसको क्या कहा जाता है, ब्रैक्टिएट फ्लावर। और ब्रैक्ट क्या होते हैं ये हमने पहले बताया था। ब्रैक्ट की हिंदी जो होती है वो सहपत्र होती है। इसके अलावा अगर इस तरीके का सिंबल जो है वो जेंडर के लिए प्रयोग होता है, मेल और फीमेल के लिए, लेकिन यहाँ पर किस संदर्भ में प्रयोग होता है, मेल फ्लावर के लिए और फीमेल फ्लावर के लिए। मेल को कहा जाता है स्टेमिनेट फ्लावर और जबकि फीमेल फ्लावर को कहा जाता है पिस्टिलेट फ्लावर। तो अगर केवल इस तरीके का सिंबल बना है तो फ्लावर कैसा है, मेल है। केवल इस तरीके का है तो फीमेल है। लेकिन अगर इस तरीके का है तो यानी फ्लावर जो है वो बाई सेक्सुअल है, उसमें मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। फ्लावर को अगर एक ही स्थान से दो बराबर भागों में काट सकते हैं तो फ्लावर कैसा है, जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट के सिंबल से। इसके अलावा फ्लावर को जब एक से अधिक स्थानों से समान भागों में काट सकते हैं तो उस फ्लावर को कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सर्कल होता है, सर्कल में प्लस का सिंबल होता है। तो अगर यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, जाइगोमॉर्फिक किसे कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक किसे कहते हैं, तो यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल याद रखना इस तरीके से। और यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4, यानी यहाँ पर क्या है कि फ्लावर को 4 स्थानों से काट सकते हैं, यानी एक से अधिक स्थानों से काट सकते हैं। इस तरीके से सिंबल से आप मतलब याद रख सकते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री और जाइगो मतलब भी 2 होता है। और जाइगोमॉर्फिक से भी याद रख सकते हैं कि बायलेटरल सिमेट्री की। और सी, कैलिक्स भी सी से होता है, कोरोला भी सी से होता है। तो दोनों को अलग करने के लिए की का यूज किया जाता है कैलिक्स के लिए और सी का यूज किया जाता है कोरोला के लिए। तो अगर कैलिक्स फ्री है तो केवल इस तरीके से रहेगा। अगर के को हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं इसका मतलब जो भी कैलिक्स है सभी क्या है, फ्यूज है। उसी तरीके से कोरोला अगर फ्री है तो केवल सिंबल में सी होगा और सभी कोरोला आपस में फ्यूज हैं तो सी लिख करके उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यही ए लिखा जाता है एंड्रोसियम के लिए। एंड्रोसियम भी क्या हो सकता है, फ्री हो सकता है, फ्यूज हो सकता है। 2 कंडीशन होती है, एक होता है ईपी पेटलेस कंडीशन और एक होता है ईपी फाइलस कंडीशन। ईपी पेटलेस कंडीशन क्या होती है कि जब एंड्रोसियम यानी कि एंड्रोसियम की इकाई क्या होती है, स्टेमन होता है। तो जब स्टेमन जो होता है वो कोरोला से जुड़ा रहता है तब उसे कहा जाता है ईपी पेटलेस कंडीशन। वही पी शब्द यूज होता है पेरियंथ के लिए। पेरियंथ की इकाई क्या होती है, टेपल होती है। हमने बताया था कि जब कैलिक्स और कोरोला में डिफ्रेंसिएशन ना हो, यानी कैलिक्स और कोरोला दोनों दिखने में एक ही जैसे दिखे लेकिन 2 चक्र होगा। हमने बताया था कोई भी फ्लावर लेते हैं सबसे बाहर का चक्र क्या होता है, कैलिक्स होता है, फिर उसके अंदर का चक्र क्या होता है, कोरोला होता है। तो एक चक्र कैलिक्स का भी होगा, एक चक्र कोरोला का भी होगा, लेकिन दोनों का जो कलर होगा एक ही जैसा होगा, दोनों की आकृति एक ही जैसी होगी। डिफ्रेंसिएशन कर पाना मुश्किल होगा कौन कैलिक्स है कौन कोरोला है। तो उस कंडीशन में इसको क्या नाम दे देते हैं, पेरियंथ नाम दे देते हैं और इसकी इकाई को क्या नाम दे देते हैं, टेपल।
तो जब स्टेमन जो है वो किससे जुड़ा हो, पेरियंथ से जुड़ा हो या पेरियंथ से ही निकलता हो, अराइज होता हो, तो उस कंडीशन को कहते हैं एपीफाइलस कंडीशन। इसको फिर हम डायग्राम में भी दिखाएंगे। गाइनोसियम जब सभी क्या है आपस में, गाइनोसियम किससे बना होता है, कार्पेल से बना होता है या पिस्टिल से बना होता है। जो सभी कार्पेल क्या है, फ्री है, तो केवल जी लिखेंगे, यानी गाइनोसियम क्या है, फ्री है। सभी कार्पेल आपस में फ्यूज है, यानी ये कौन सी कंडीशन है, एपोकार्पस। ये कौन सी कंडीशन है, सिनकार्पस कंडीशन। तो सिनकार्पस कंडीशन के लिए क्या होगा, जी को हम ब्रैकेट में कर देंगे। और दो चीज हमने और ये डिस्कस किया था, सुपीरियर ओवरी और इंफीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी और इसके साथ साथ हाइपोगाइनस कंडीशन, ईपीगाइनस कंडीशन और पेरीगाइनस कंडीशन भी हमने किया था कि यानी जब ओवरी है, ओवरी सुपीरियर कब होगी, एक तो पार्ट हो गया कार्पेल हो गया, यानी कि मेल, सॉरी कार्पेल यानी फीमेल पार्ट हो गया। इसके बाद फ्लावर में बचा क्या, मेल पार्ट बचा, कैरिक्स बचा और कोरोला बचा। अगर ये सभी कहाँ से निकल रहे हैं, ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं, तो ओवरी कैसी हो गई, सुपीरियर। तो इसको हम जी लिखते हैं, जी के नीचे एक लाइन बना देते हैं। लेकिन अगर क्या हो कि ओवरी हो और बाकी सभी फ्लावर, कैलिक्स, क्रोला, स्टेमन, ये सभी कहाँ से निकले, ओवरी के ऊपर से निकले, तो ओवरी कैसी हो जाएगी, इंफीरियर हो जाएगी। इसके लिए क्या करेंगे, जी बना करके इसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे। तो इस तरीके से सुपीरियर ओवरी होती है और इंफीरियर ओवरी होती है। जब ओवरी सुपीरियर होगी तो फ्लावर कैसा होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। और अगर ओवरी इंफीरियर है, उस कंडीशन में फ्लावर को क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस की, ईपीगाइनस की, पेरीगाइनस। तो ये सिंबल हमने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, रेनोक्लेसी फैमिली नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।